अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान और गुफ्तगू होगी फिर से अपने आबाई शहर अहमदपुर शर्किया के सिलसिले में कुछ यादें, कुछ बातें। ये कुछ कोई ऐसा बाबरकत सिलसिला चल निकला इसके पहले एपिसोड के बाद। आज तो इसी मौजू पर चौथा एपिसोड है कि जब मैंने अपना एक नॉस्टैल्जिक मूड में था और मैंने अपने बचपन को याद किया और फिर आगे की बातें हुई तो बेतहाशा दोस्तों ने इसे पसंद किया और बेतहाशा फीडबैक आई इसकी, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ करता रहता हूँ। आदमी जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो भागम भाग का एक होता है तासुर कि आज यहाँ कल वहाँ, आज ये जॉब और जॉब के सिलसिले में आज आपकी पोस्टिंग इधर है, कल को उधर है। और फिर एक अरसा गुजारने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे साथी आपके कोई पीछे रह गए होते हैं, कोई बिछड़ चुके होते हैं, कोई आपके हाफ़ज़े में भी नहीं होते और जो आपके हाफ़ज़े में होते हैं वो आपके राब्ते में नहीं होते। तो मैंने पिछली दफ़ा अपने कुछ दोस्तों का, अपने जो मेरे मैट्रिक के क्लास फेलो, तो जो आपके असल क्लास फेलो होते हैं उनका जिक्र किया था। तो उसमें कुछ नाम रह गए थे जिनका जिक्र ना हो सका। उसमें एक नाम था आगा तारिक महमूद का। आगा तारिक महमूद से बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई इधर रावलपिंडी में। वो वकालत करते हैं और माशाल्लाह उनका ख़ासा अपना बड़ा चैम्बर है और यहाँ के जो बहुत ही बड़े सीनियर वकला हैं उनमें उनका शुमार होता है और बड़े मेहनती और बड़े जिसे कहते हैं नामवर वकला में। तो उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इसी तरह जो हमारा ये पेशा था वकालत का, उसमें एक हमारे और मैट्रिक के क्लास फेलो मोहम्मद असलम मकसूद वो आए। वो हमीदुल हुसैन अंसारी साहब थे, एक बड़े नामवर वकील थे अहमदपुर शर्किया के। तो उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने उनका चैम्बर संभाला और जहाँ तक मुझे मालूम है और वो कामयाबी से वहाँ उनका चैम्बर चला रहे हैं और अच्छा नाम बनाया। उनके जो बड़े भाई थे अफजल मसूद साहब, वो एक नामवर वकील भी थे और सराकी पार्टी के हवाले से सियासत भी उन्होंने की और अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और किताबों में बड़ी दिलचस्पी लेते थे, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया। इसी सिलसिले में अगर आप देखते हैं तो कुछ और नाम हमें सामने आते हैं। एक जाहिद होते थे मेरे साथ, उनके जो वालिद साहब अब्दुर्रहमान साहब होते थे, हॉस्पिटल में रहते थे, तो वो मेरे वालिद साहब के दोस्तों में होते थे। तो जाहिद मेरे क्लास फेलो थे और जाहिद का छोटा भाई जिन्हें हम जानी कहते थे, वो बाद में पुलिस में भी आए, वो मेरे छोटे भाई अजीज़ुल्लाह खान के उनके क्लास फेलो रहे। तो एक चौधरी शबीर होते थे और हमारा जहाँ ज़िम्मेदारा है तो वहाँ वो भी वहाँ के उनके जो वालिद साहब थे नंबरदार थे और चौधरी शबीर बाद में उन्होंने बैंक ज्वाइन कर ली और बैंक में रहे। वो मेरे क्लास फेलोज़ में थे, उनका नाम लेना मैं भूल गया था। एक हमारे साथ होते थे वहाँ के अहमदपुर के मारूफ आड़ती थे काजी साले मोहम्मद, उनके बेटे थे वो, उनका नाम मुझे बिल्कुल मेरी मेमोरी में नहीं आ रहा। वो मेरे क्लास फेलो थे और मुझे याद है कि जब मैं 5वीं 6ठी में था तो मुझे बहुत शौक़ हुआ कि मेरे पास प्रोजेक्टर हो मूवीज़ चलाने के लिए। तो मेरे वालिद साहब को मैंने कहा, तो अखबार में एक इश्तिहार आया करता था कि उस वक्त 16 रुपए में वो प्रोजेक्टर मिलता था जो हाथ से चलाया जाता था। तो फिल्म चला कर तो मैंने एक स्क्रीन बनाई घर में और उसमें लाइट का जो बंदोबस्त किया वो मैंने शीशा धूप में रख कर उसकी लाइट के ज़रिए उसको चलाने का। तो हुआ ये कि एक छोटी सी याद वाबस्ता है कि एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रहा था हाई स्कूल से, तो उस रोज़ इत्तफाक से हम आ रहे थे ये खानका नूर शाह बुखारी के साथ जो गली है वो जाके निकल दिए चबूतरा बाज़ार में और चबूतरा बाज़ार के बाद फिर हमारे घरों की तरफ। तो वहाँ से गुजरा तो एक घर के सामने छिड़काव विड़काव लगा हुआ और वो बाहर लिखा हुआ कि आज उसमें ग़ालिबन कोई फ़िल्म की नुमाइश होगी फ़ला। तो वो घर उन्हीं काजी साहब का था। तो मैंने नाक किया तो पता चला कि वो जो हमारे क्लास वाले थे काजी साहब वो कहीं घर गए मेरे और उनसे कहा कि मेरा बताया कि वो प्रोजेक्टर मंगवा रहे हैं, तो उन्होंने आकर लगा दिए।
तो इस किस्म के लतीफ़े दोस्तों में और इस किस्म के छोटे छोटे वाक़यात बहुत याद आते रहते हैं। तो वो मुझे ये जब मैंने ज़िक्र किया तो मुझे बहुत याद आया वो काजी साहब के वो जो बेटे थे। इसी तरह लास्ट टाइम मैंने बात की थी अहमदपुर के मेलों की। तो मेलों के बारे में जैसे आप जानते हैं कि मेला लफ्ज़ निकला है मेल से, मिलाप से। तो पहले होता ये था कि लोगों का बहुत कम, दूर दराज के फासले में रहने वाले लोगों का बहुत कम मिलना होता था। जो करीब करीब के कज़न्स होते थे जिन्हें हम कहते थे कि वो चचा का बेटा है तो और बेटी है तो सौत्र कहा जाता था सराइकी में उसे, और अगर खाला का बेटा या बेटी है तो उसे मसात, और अगर फूफी का है तो मुलेर, और मामू का भी है तो मुलेर उसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता था। तो उन दिनों ये होता था कि हम किसी को, अपने कज़न्स को, चाहे वो सौत्र हो, मसात हो या मुलेर हो, तो उनके नाम से बुलाने की बजाय मुलेर, सौत्र, मसात इस तरह बुलाया जाता था। तो एक दूसरे के घर में जाकर छुट्टियों में ख़ास तौर पर, या बड़ाई बड़ाई का इतना रिवाज नहीं होता था, तो एक दूसरे के घर में जाकर रहने का, टिकने का रिवाज होता था। उसमें कहते थे कि टिकण वास्ते आए सारे कोल ना, और उसमें बड़ी खुशी होती थी कि जनाब मेरा मसात या मेरा सौत्र या मेरा मुलेर हमारे घर में रहने के लिए आए, और वो फिर कुछ दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन वो रहते। तो फिर एक दूसरे के घर यूँ आना जाना, कभी वो आ रहे हैं एक के घर, कभी दूसरे उनके घर जा रहे हैं। तो ये भी एक मेले और मिलाप की सूरत हुआ करती थी। लेकिन ये जो बड़े मेले होते थे, अगर आप इनका पस मंज़र देखें तो ये हमेशा, ये जो फसल होती है रबी की, जो कटती है अप्रैल के मौसम में, मार्च अप्रैल के मौसम में, तो जब ये फसल पक कर तैयार होती थी और जब उसे आखिरी पानी लगा दिया जाता था, तो उसके दरमियान में जो वक्त होता था कि फसल को काटने और फसल पकने के दरमियान में, जब उसके लिए मज़ीद कुछ नहीं करना पड़ता था किसान को, तो फिर उन दिनों ये मेले आते थे। मेलों के मौसम में कुछ ऐसे मेले होते थे कि वो जो लोग होते थे मेलों में जाने वाले देहाती लोग, वो फाँक होते थे, उनकी जेबों में पैसे नहीं होते थे, तो फिर यहाँ पे वो उनके बनिए काम आते थे या उधार पैसे देने वाले लोग काम आते थे। तो उन्हें पता होता था कि उन्होंने वापस आकर गंदम की फसल काटनी है और उनके पास बेताशा पैसे होंगे। तो ये जो मेला विसाखी अहमदपुर में लगता था, एक तो विसाख के आमद के हवाले से, दूसरा ये था कि वो मेला फसल कटाई के नाम से भी होता था कि फसल काटने का जो अमल है उसको सेलिब्रेट किया जाता था कि वो फसल कटेगी तो घर में अनाज आएगा तो उसके साथ पैसा आएगा, धन आएगा। लेकिन ये मेले आपने देखा होगा कि जब खरीफ की फसल होती है, जो फसल पकती है जाकर कहीं नवंबर दिसंबर में, उस वक्त मेले नहीं होते, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, चूँकि वहाँ पर अगर कपास का ये बेल्ट थी तो कपास की मुसलसल चुनाई का अमल शुरू हो जाता। अगर किसान अपनी कपास पे नहीं रहता सर पर, तो उसकी कपास चोरी हो जाने का अंदेशा होता था। तो ये कुछ मामलात होते थे। और फिर मेला इस तरह का होता था कि अगर मेले पे एक दफ़ा आप मिले हैं तो फिर अगले साल कहीं मुलाकात होनी है। तो इजाज़त दीजिए आज की गुफ्तगू ख़त्म करने के लिए मोहम्मद हफीज़ ख़ान को। आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि इसी से आपका और हमारा ये राब्ता बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।